साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। धन निरंकार जी। आज की इस गुरु चर्चा की शुरुआत ना एक बहुत ही सीधे और मतलब शायद थोड़े कड़वे सवाल से करते हैं। जी बिल्कुल। देखिए, हम इंसान खुद को इस धरती का सबसे बुद्धिमान जीव मानते हैं ना। हम कहते हैं कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, हमारे पास विकसित दिमाग है, विज्ञान है, शानदार शहर हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है कि हम ही वो इकलौते जीव क्यों हैं जो अपने ही जैसों को जातियों, धर्मों और सीमाओं में बांटकर एक दूसरे को खत्म करने पर उतारू हो जाते हैं। जी, ये बहुत ही बड़ा विरोधाभास है हमारी आज की दुनिया का। बिल्कुल, मतलब एक तरफ हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अंदर नफरत का इतना शोर है कि हम शांति से एक दिन भी नहीं जी पाते। सही बात है। तो क्या इस गहरे विरोधाभास का कोई पक्का समाधान है? आज की हमारी इस गुरु चर्चा का केंद्र बिल्कुल यही है। इस लगातार बदलती उथल पुथल से भरी दुनिया में एक ऐसे शाश्वत सत्य की खोज करना जी, जो इस मानसिक प्रदूषण और नफरत को जड़ से मिटा सके। अगर हम इतिहास का गहराई से विश्लेषण करें ना, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट उभर कर आती है। जी, वो क्या है? देखिए, जब भी समाज नफरत और बंटवारे की चरम सीमा पर पहुंचा है, तब संतों और महापुरुषों ने हमें मतलब किसी नई तकनीक या नए बाहरी कानून का रास्ता नहीं दिखाया। हाँ, उन्होंने हमेशा मन को बदलने की बात की है। बिल्कुल। चाहे हम कबीर जी के जीवन को देखें, बुल्ले शाह जी की वाणियों को पढ़ें या मीराबाई और हनुमान जी के पूर्ण समर्पण को समझें, जी, उन सब का समाधान केवल एक ही बिंदु पर आकर टिकता है, और वो है उस एक परम सत्य के साथ जुड़ जाना जो कभी नहीं बदलता। लेकिन यहाँ ना एक तार्किक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? मतलब जब हम अपनी आंखें खोलकर आसपास देखते हैं तो सब कुछ तो बदल रहा है ना? बचपन बड़ी खामोशी से जवानी में तब्दील हो जाता है, सर्दियां गर्मियों में बदल जाती हैं। जी, कदम कदम पर तब्दीली है। और आज जो इमारत पूरी शान से खड़ी है, कल वो खंडहर हो जाएगी। तो अगर दुनिया की हर चीज जो भी हमें आंखों से दिखाई दे रही है वो मिट जाने वाली है, बिल्कुल, तो फिर इस सत्य की सटीक परिभाषा क्या है? मतलब हम किस आधार पर किसी चीज को परम सत्य कह सकते हैं? क्या सत्य भी समय और हालात के साथ नहीं बदलता? देखिए, यहाँ हमें ना दुनियावी तथ्यों और परम सत्य के बीच का जो बारीक फर्क है उसे समझना होगा। दुनियावी तथ्य। हाँ, दुनियावी बातें, हमारी मान्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन सत्य वह है जो हर परिस्थिति में स्थिर रहे। इसे एक बहुत ही साधारण से गणितीय नियम से समझते हैं। जी बताइए। जैसे 2 और 2 4 होते हैं। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो सुबह भी 4 है और शाम को भी 4 है। हाँ, वो तो कभी नहीं बदलता। बिल्कुल। आप इसे धरती के किसी भी कोने में जोड़ें, ये हमेशा 4 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि हिंदुस्तान में ये 4 है और किसी और देश में जाकर 5 हो जाएगा, है ना? जी जी, वो एक अपरिवर्तनीय तत्व है। बस बिल्कुल इसी तरह संतों ने उस निराकार पार ब्रह्म परमात्मा को एकमात्र सत्य माना है, क्योंकि केवल वही है जो समय और स्थान के पार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। यानी जो भौतिक दुनिया हमें नजर आती है वो तो बदलाव के अधीन है। 100%। जो कुछ भी आकार में है उसका विनाश तय है। गुरु पीर पैगंबरों ने इस सत्य को बहुत ही स्पष्ट शब्दों में एक श्लोक के माध्यम से समझाया है। जी, कौन सा श्लोक है वो? श्लोक है, जो दिसै सो सगल बिनासे। जो दिसै सो सगल बिनासे। अर्थ तो बहुत सीधा लग रहा है इसका। जी बिल्कुल सीधा है कि जो भी हमारी दृष्टि के दायरे में आ गया, जो दिखाई दे रहा है, वो एक न एक दिन समाप्त हो जाने वाला है। लेकिन अगर सब कुछ खत्म ही होने वाला है तो इंसान स्वाभाविक रूप से उसी भौतिक माया से क्यों जुड़ता है? ये बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक सवाल है। मतलब हम अपनी पूरी उम्र एक घर बनाने में, एक पहचान बनाने में लगा देते हैं। उस निराकार सत्य की तरफ हमारा ध्यान खुद ब खुद क्यों नहीं जाता? क्योंकि भौतिक चीजें हमारी इंद्रियों को तुरंत संतुष्टि देती हैं। उन्हें देखना, छूना, महसूस करना बहुत आसान है ना? हाँ, जो सामने है उस पे यकीन जल्दी होता है। बिल्कुल। इसके विपरीत निराकार सत्य को पकड़ने के लिए एक अलग तरह की आध्यात्मिक चेतना चाहिए, जो आम इंसान की पकड़ से अक्सर बाहर होती है। सही बात है। इसीलिए ग्रंथों में एक बहुत गहरी बात कही गई है। कहा गया है, दुर्लभ सांच सुलभ करी पावा। दुर्लभ सांच सुलभ करी पावा। इस पंक्ति का मतलब इसका क्या गणित है? इसका अर्थ यह है कि इस परम सत्य की प्राप्ति अपने आप में बहुत दुर्लभ है। ये कोई बाजार में बिकने वाली वस्तु तो है नहीं जिसे धन देकर खरीद लिया जाए। जी, पैसों से तो ज्ञान नहीं मिलता। बिल्कुल नहीं। इंसान अपने दम पर, अपनी बौद्धिक चतुराई से इसे नहीं पा सकता। लेकिन जब ज्ञानी जनों और महापुरुषों का संग मिलता है
तो उनकी कृपा से ये दुर्लभ सत्य बहुत सुलभ हो जाता है। मतलब आसान हो जाता है। जी, आसान हो जाता है। ज्ञानी जन उस निराकार का बोध कराते हैं और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसी सत्य की प्राप्ति के लिए, इसी बोध के लिए ही मनुष्य जन्म को इतना विशेष माना गया है। ये मनुष्य जन्म की श्रेष्ठता वाला बिंदु ना अक्सर चर्चा में आता है। जी, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि इंसान सभी योनियों में सबसे श्रेष्ठ है। हम सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े शहर बसा लिए हैं, अंतरिक्ष में उपग्रह भेज दिए हैं, हमारे पास गाड़ियां हैं, तकनीक है, इसलिए हम प्रकृति के स्वामी हैं। जी, ये हमारा अहंकार बोलता है। हाँ, लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर प्रकृति को थोड़ा गहराई से देखें तो एक छोटी सी चिड़िया बिना किसी आर्किटेक्चर की ट्रेनिंग के इतना खूबसूरत और मजबूत घोंसला बुनती है जो तेज आंधी में भी नहीं गिरता। बिल्कुल, कुदरत की कारीगरी तो अद्भुत है। और एक छोटा सा रेशम का कीड़ा हमें इतना कीमती रेशम देता है। इंसान की कोई मशीन वैसा नहीं कर सकती। हाथी और घोड़े सदियों से अपने बल के लिए जाने जाते हैं। जी, अगर हम रहने, खाने या अपनी रक्षा करने के आधार पर तुलना करें तो जानवर भी हमसे पीछे नहीं है। तो फिर इंसान की इस श्रेष्ठता का वास्तविक आधार है क्या? ये सवाल सीधे इंसान के अहंकार पर चोट करता है। जी, अगर हम श्रेष्ठता का आधार अपनी भौतिक उपलब्धियों, खाने पीने या सिर्फ आरामदायक जीवन शैली को मान रहे हैं तो सच में हम प्रकृति के अन्य जीवों से कोई बहुत आगे नहीं है। सही बात है। ग्रंथों में इंसान की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा गया है, अवर जोनी तेरी पनिहारी, इसु धरती मही तेरी सिकदारी। अवर जोनी तेरी पनिहारी, यानी कि बाकी योनियां तुम्हारी सेवा के लिए हैं। जी, और इस धरती पर तुम्हारी एक विशेष जिम्मेदारी या सिकदारी है। लेकिन वो जिम्मेदारी क्या है जो जानवरों के पास नहीं है? हमारी असली और इकलौती श्रेष्ठता केवल एक ही चीज में है, और वो है ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, मतलब ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति। महापुरुषों ने इंसान की सच्चाई को एक बहुत ही सच्चे दोहे में पिरोया है। वो कहते हैं, निदा, भोजन, भोग, भय या पशुपुरक समान, ज्ञान अधिक एक नरन माही, ज्ञान बिना पशु जान। नीदा यानी सोना, भोजन यानी खाना, भोग मतलब संतान उत्पन्न करना, और भय यानी डर। जी, तो ये चारों प्रवृत्तियां पशुओं में भी हैं और इंसानों में भी। बिल्कुल, एक पशु भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए डरता है और इंसान भी अपनी सुरक्षा के लिए डरा रहता है। इन मूलभूत प्रवृत्तियों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये तो सब जीवों में एक समान ही है। जो एक तत्व इंसान को विशेष बनाता है वो है ईश्वर द्वारा दी गई वो चेतना, जिससे वो उस परम सत्य को, उस निराकार को जान सकता है, यानी कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जी, अगर एक इंसान के जीवन में वो ज्ञान नहीं है तो महापुरुषों ने बिना किसी लाग लपेट के कहा है कि ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान बिना पशु जान, अर्थात ज्ञान के बिना इंसान भी पशु की ही एक प्रजाति है। इसीलिए शास्त्रों ने पुकार पुकार कर कहा है कि बड़े भाग मानुस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से ये मानव देह मिली है। बिल्कुल, ये बात किसी शेर या हाथी के लिए नहीं कही गई, क्योंकि ये आत्मा के कल्याण और उस शाश्वत सत्य की पहचान का एकमात्र अवसर है। लेकिन देखिए, अगर ये बात इतनी ही स्पष्ट है कि ज्ञान प्राप्त करना ही इंसान को इंसान बनाता है, तो फिर इतिहास से लेकर आज तक का हमारा जो सफर रहा है वो इतना हिंसक क्यों रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है समाज के लिए। मतलब अगर ज्ञान का लक्ष्य शांति है तो हम मजहबों और धर्मों के नाम पर इतनी बुरी तरह क्यों बटे हुए हैं? आज समाज का जो हाल है उसे देखकर एक बहुत ही मशहूर शायर का शेर याद आता है। जी, कौन सा शेर? उन्होंने कहा है कि हुई हैं दैरो हरम में ये साजिशें कैसी, धुआं सा उठने लगा है शहर के मकानों से। बहुत गहरी चोट है ये, है ना? लोग खुद को धार्मिक कहते हैं, धर्म स्थलों से निकलते हैं और फिर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। अगर सब उस एक ही सत्य की खोज में हैं, तो ये टकराव क्यों है? देखिए, ये टकराव इसलिए है क्योंकि इंसान ने धर्म को एक आध्यात्मिक यात्रा की बजाय एक सामाजिक पहचान बना लिया है। पहचान बना लिया। हाँ, ये जो शेर आपने सुनाया, ये आज की सच्चाई को बहुत ही दर्दनाक तरीके से बयां करता है। इंसान ने धर्म ग्रंथों को पढ़ तो लिया, उन पर बहस कर ली, लेकिन उनके वास्तविक अर्थ का अनुभव नहीं किया। जी, ये सब केवल अज्ञानता और उस परम सत्य का दर्शन न होने के कारण है। हम ग्रंथों में रटते हैं कि ईश्वर एक है, लेकिन हम उसे मानते नहीं हैं। बिल्कुल,
हम सिर्फ कहते हैं पर दिल से मानते नहीं। और इसका मनोवैज्ञानिक कारण ये है कि इंसान का अहंकार उसे ये जताना चाहता है कि उसका ईश्वर, उसका रास्ता दूसरों से बेहतर है। जी। जब तक हम उस सत्य को जानेंगे नहीं, तब तक ये श्रेष्ठता की झूठी लड़ाई चलती ही रहेगी। महापुरुष समझाते हैं कि जब इस निराकार सत्य का बोध हो जाता है तो मजहब की ये दीवारें अपने आप ढह जाती हैं। एक बहुत ही पावन श्लोक है, अवली अल्लाह नूरू उपाया, कुदरती के सब बंदे, एक नूर ते सबु जग उपज्या, कौनु भले को मंदे। एक नूर ते सबु जग उपज्या, मतलब पूरे जगत की उत्पत्ति उसी एक नूर, उसी एक परमात्मा से हुई। जी। तो जब स्रोत एक है तो फिर अच्छा या बुरा कौन हो सकता है ना? बिल्कुल, यही तो समझने वाली बात है। कोई अलग अलग नूर नहीं है। जो एक विशेष तरीके के कपड़े पहनते हैं, उनके लिए कोई अलग नूर नहीं है। हाँ। जो किसी दूसरी भाषा में प्रार्थना करते हैं, उनके लिए अलग परमात्मा नहीं है। एक ही नूर हर जगह समाया हुआ है। एक और श्लोक इसी बात को पुख्ता करता है। जी बताइए। लोगा भ्रम में मत पड़ो भाई, खालिक यानी ईश्वर इस खलक यानी सृष्टि में है, और ये सृष्टि उस ईश्वर में समाई है। वो जर्रे जर्रे में मौजूद है। अगर सब कुछ उसी एक नूर से बना है तो फिर राम और रहीम का झगड़ा कहाँ से आ गया? मुझे ना कबीरदास जी की भी एक साखी याद आ रही है जो इस पर गहरी चोट करती है। जी, कबीर जी ने तो बहुत स्पष्ट कहा है हमेशा। उन्होंने कहा था, काशी काबा एक है राम रहीम, मैदा एक पकवान बहु, बैठ कभी राजी। कबीर जी का ये मैदा और पकवान वाला उदाहरण बहुत ही तार्किक है ना? जी। जैसे मूल पदार्थ यानी मैदा तो एक ही है। हाँ। लेकिन हलवाई उसी मैदे से समोसा भी बना देता है और उसी से कोई मीठा पकवान भी बना देता है। हाँ बिल्कुल। पकवानों का आकार, उनका स्वाद, उनका नाम अलग हो सकता है, लेकिन अगर गहराई में जाएं तो सबकी बुनियाद केवल मैदा है। क्या बात है। इसी तरह काशी और काबा अलग नहीं है। राम और रहीम एक ही सत्ता के दो नाम हैं, और इसीलिए निरंकारी मिशन का ये मुख्य नारा हमेशा से मानवता को यही दिशा देता है कि एक को जानो, एक को मानो और एक हो जाओ। इस नारे का क्रम बहुत दिलचस्प है। जी, कैसे? देखिए, पहले जानना, फिर मानना और फिर एक होना। हम अक्सर बिना जाने ही एक होने की कोशिश करते हैं, जो कभी सफल नहीं होता। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि जब तक हम उस एक यानी उस निराकार को जानेंगे नहीं, तब तक हम वैचारिक रूप से एकता के सूत्र में बंध ही नहीं सकते। हाँ, क्योंकि बुनियाद ही नहीं है। जी, जब ज्ञान के माध्यम से ये बात भीतर उतर जाती है कि अल्लाह, वाहेगुरु, राम सब एक ही परम सत्ता के नाम है, तो मजहब की दीवारें गिराने के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता। वे स्वयं ही गिर जाती हैं। मजहब की दीवार तो चली, ज्ञान से गिर गई। जी। लेकिन हमारे समाज में एक और बहुत गहरी खाई है, जिसने इंसानियत को अंदर से खोखला कर रखा है। आप किस खाई की बात कर रहे हैं? वो है जाति पाति की खाई। कोई व्यक्ति महज किसी खास घर में जन्म लेने के कारण खुद को बहुत ऊंची जाति का मानता है और अहंकार से भर जाता है। जी, ये बहुत बड़ा दुख है समाज का। और वहीं वो किसी अन्य इंसान को नीची जाति का कहकर उसे घृणा करता है। अगर ये आध्यात्मिक सत्य इतना ही स्पष्ट है, तो मानव मस्तिष्क जातियों के इस ऊंच नीच वाले भ्रम को हजारों सालों से क्यों ढो रहा है? क्या ये सिर्फ अहंकार है या कुछ और? देखिए, ये मूल रूप से अहंकार और अज्ञानता से पैदा हुई एक आदिम मानसिकता है, जहां इंसान खुद को सुरक्षित और श्रेष्ठ महसूस करने के लिए, मतलब दूसरों को नीचे गिराना चाहता है। जी। लेकिन इन छुआछूत और भेदभाव की दीवार को गिराने के लिए हमें आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से विचार करना होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है? भौतिक या वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो हर इंसान का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं 5 तत्वों से बना है। बिल्कुल। जो इंसान अहंकार में भरकर खुद को ऊंची जाति का कहता है, क्या विज्ञान यह साबित कर सकता है कि उसके शरीर में कोई छठा तत्व लगा हुआ है? जाहिर है, सांस लेने की प्रक्रिया, खून का रंग, भूख और प्यास सब एक समान ही है। जैविक रूप से किसी के अंदर कोई विशेष तत्व नहीं है। जी, और जिसे वह नफरत की निगाह से देख रहा है, जिसे नीचा कह रहा है, क्या उसके शरीर में एक तत्व कम है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ, सब बराबर ही है। सभी इन्हीं 5 तत्वों के पुतले हैं। जब बात आध्यात्म की आती है तो एक संत का नजरिया शरीर तक सीमित नहीं रहता। श्लोक में बहुत ही सुंदर भाव है, संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखें अलख को पूछे ही जाती न पांत। घट घट देखें अलख को
पूछी ही जाती न पांत। जी, जब एक संत को हर घट में, हर इंसान के हृदय में उसी अलग परमात्मा का वास दिखाई देता है, तो वो कैसे किसी से उसकी जाति पूछ सकता है? फिर ऊंचाई और नीचाई जन्म से कैसे तय हो सकती है? तो फिर असली ऊंचाई क्या है? कोई कुल भली जा कुल हरि को दासु। जाकुल हरि को दासु। मतलब सबसे ऊंची कुल या जाति वो है जिसमें ईश्वर का दास होने की भावना हो, जिसमें नम्रता हो। अगर किसी के भीतर नफरत और अभिमान भरा है तो वो ऊंचा कैसे हो गया? वो तो वैचारिक रूप से बीमार है। जी। इंसान की ऊंचाई ईश्वर के प्रति उसके समर्पण से तय होती है, न कि किसी विशेष कुल में जन्म लेने से। आपने अभी वैचारिक रूप से बीमार होने की बात की। जी। ये विचार हमें आज की दुनिया की एक बहुत बड़ी समस्या की तरफ ले जाता है। कौन सी समस्या? देखिए, आज हम पर्यावरण को लेकर बहुत बातें करते हैं। जी। हम हवा के प्रदूषण, पानी के प्रदूषण या प्लास्टिक के कचरे का बहुत शोर सुनते हैं। हाँ, ये तो पूरी दुनिया में एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, हम इसके लिए चिंतित भी होते हैं क्योंकि ये हमारे फेफड़ों को, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन इन सब पे बात करते हुए ऐसा लगता है कि इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक कोई और ही प्रदूषण है जिसपे कोई नीतियां नहीं बन रही। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। बाहरी प्रदूषण हानिकारक है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सबसे भयंकर और सबसे ज्यादा विनाशकारी जो चीज है वो है मानसिक विषैलापन या मानसिक प्रदूषण। मानसिक प्रदूषण। जी, ये वो प्रदूषण है जो घृणा, ईर्ष्या और नफरत के रूप में हम इंसानों के मनों में बहुत गहरे तक बैठ गया है। सही बात है। इसी मानसिक प्रदूषण के कारण हम सड़क पर छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं, परिवारों में तनाव है और देश एक दूसरे पर मिसाइलें तान कर खड़े हैं। जी। बाहरी प्रदूषण शरीर को मारता है, लेकिन ये जो मानसिक प्रदूषण है ये हमारी इंसानियत को ही मार देता है। तो इस मानसिक प्रदूषण को साफ करने का फिल्टर क्या है? इसे कैसे दूर किया जाए? ये विषैलापन ना किसी बाहरी कानून से दूर नहीं होगा। ये समझेंगे कि पूरी मानवता अलग अलग गुटों का समूह नहीं बल्कि एक ही परिवार है। जी। एक बहुत ही सुंदर शेर इस भावना को समेटता है। ये पहला सबक है किताबे हिदा का कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। मखलूक सारी है कुनबा खुदा का, यानी ये पूरी सृष्टि, ये सारी दुनिया उस खुदा का ही कुनबा है, उसी का एक परिवार है। बिल्कुल, और हम एक परिवार बनकर तभी रह पाएंगे। ये जो विश्व भाईचारे की भावना है ये केवल भाषणों से निकलकर असलियत में तभी साकार होगी जब ज्ञान के माध्यम से हमारे सारे भ्रम मिट जाएंगे। जब हमारे मन में ये एहसास पक्का हो जाएगा कि हम सब एक ही निराकार पिता की संतान हैं, तो हमारे हृदय में अपने आप सभी के प्रति सद्भावना पैदा होगी। जी। हम हर किसी का भला मांगेंगे, तभी ये वैचारिक प्रदूषण जड़ से दूर होगा। ये कितनी अद्भुत और व्यवहारिक बात है। हम अक्सर अध्यात्म को रोजमर्रा की जिंदगी से अलग एक विषय मान लेते हैं। हाँ, लोगों को लगता है कि ये सिर्फ सन्यासियों के लिए है। बिल्कुल, लेकिन असल में ये दुनिया में शांति से जीने का एकमात्र विज्ञान है। आज की इस गुरु चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हुए ना एक बहुत ही गहरा विचार सामने आता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। जी बिल्कुल। हम इंसान अपना पूरा जीवन, अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा समय उस दुनिया को सजाने और संवारने में लगा देते हैं जो लगातार बदलने वाली है। हाँ, जो कल शायद वैसी न रहे जैसी आज है। लेकिन जरा एक पल के लिए ठहर कर सोचिए, अगर हम अपनी ऊर्जा और अपने समय का एक छोटा सा हिस्सा भी उस शाश्वत, कभी ना बदलने वाले सत्य से, उस निराकार से जुड़ने में लगा दें तो क्या होगा? जी। क्या ऐसा करने से हमारे अंदर की सारी नफरतें, सारा मानसिक प्रदूषण और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ये जो अंधी दौड़ है, क्या ये पल भर में खत्म नहीं हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसे आज हमें अपने आप से पूछना चाहिए। जी, बहुत ही सुंदर विचार है ये। साथ संगत जी, इसी अरदास और प्रार्थना के साथ कि हम सभी के हृदयों में प्यार और एकता की महक स्थापित हो और हम उस परम सत्य से जुड़ सकें, आज की ये गुरु चर्चा यही संपन्न करते हैं। प्यार से कहिए, धन निरंकार जी। धन निरंकार जी।